Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ladies and gentlemen. You're listening to UMT Radio 98.2 FM. My name is SN Ali. आप सुन रहे हैं UMT कहानी. Well, जैसे कि आपने आज Facebook पे जो है वो पोस्ट पढ़ ही ली होगी कि आज जो है हमारे साथ कौन मौजूद होंगे और आज जो है हम किस बारे में बात करने वाले हैं. So, डिजिटल प्रेजेंस फॉर स्टूडेंट कितनी इम्पोर्टेंट है और इसकी क्या अहमियत है, क्यों होनी चाहिए और इसके लिए क्या क्या इकदाम जो है वो हो रहे हैं और क्या क्या करने चाहिए और डिफरेंट जो टेक कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं. आज हमारे साथ मौजूद हैं सुमामा ज़ईम, जो ख़ुद तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं बट आजकल जो है वो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के साथ जो है वो कनेक्टेड हैं. आज जो है हमने उनको दावत दी है रेडियो पे. आज हम उनसे जो है वो बात करेंगे इस हवाले से. Alright जी, you are listening to UMT Radio 98.2 FM, a campus radio by University of Management and Technology Lahore. My name is SN Ali. आप सुन रहे हैं UMT कहानी और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सुमामा ज़ईम, जो कि लिंक्डइन ट्रेनर हैं और पर्सनल ब्रांडिंग कोच भी हैं और अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के साथ कनेक्टेड भी हैं, खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं. बाकी चीज़ें हम इनसे पूछेंगे. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम. मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाल कर आए यहाँ पर. थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, फैकल्टी मेंबर्स सुन रहे हैं या आउटसाइड जनरल पब्लिक से हमें सुन रही है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा. थैंक यू वेरी मच. मेरा नाम सुमामा ज़ईम है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड कम्युनिटी बिल्डर बाय पैशन. सो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है. अगर बात करें अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के साथ मैं किस तरह कनेक्टेड हूँ, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का स्टार्टअप स्काउट, AWS कम्युनिटी बिल्डर एंड देन AWS यूज़र ग्रुप लीडर एंड AWS कम्युनिटी लीड एट AWS कम्युनिटी पाकिस्तान. सो ये मेरा अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के साथ जर्नी. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो वॉलंटियरिंग इन डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक रोटरी क्लब ऑफ लाहौर एंड आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स एज स्टूडेंट एक्टिविटीज कमेटी रिप्रेजेंटेटिव. तो दैट्स ऑल अबाउट मी. क्या बात है. वेल, कम्युनिटी की इस तरह बात हो रही है, आप कम्युनिटी लीड कर रहे हैं अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की पाकिस्तान के अंदर. तो ये बेसिकली स्टार्ट कैसी हुई जर्नी? ये बड़ा ही जो है इसकी एक इंटरेस्टिंग और यूनिक स्टोरी है कि ये किस तरह स्टार्ट हुआ था. अमेज़ॉन वेब सर्विसेज ने उस वक्त 2019 और 2020 के स्टार्ट में अपना क्लाउड एम्बेसडर, स्टूडेंट क्लाउड एम्बेसडर के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया था. जो उनका बीटा वर्जन था वो 1 साल का प्रोग्राम था. तो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 15 से के करीब स्टूडेंट एम्बेसडर सेलेक्ट हुए थे. कोई इस्लामाबाद से था, कोई लाहौर से था, कोई कराची से था और इवन कोई स्वात से था. तो बड़ा अच्छा जो है ना कम्युनिटी हम लोग जो है वो हम लोगों ने बिल्ड की थी. देन डिफरेंट स्टूडेंट एम्बेसडर्स जब अनाउंस हुए तो हमने उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया. देन कोविड आ गया. तो ऑब्वियसली एक एम्बेसडर के वो उसमें होता है उसके वर्क में कि उसने इवेंट्स करवाने होते हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवानी होती हैं. तो उसमें हमने ऑफलाइन एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवानी थी. तो फिर हमने सोचा कि अब तो कोविड आ गया तो हमने अलग-अलग जो एफर्ट करनी है, ऑफलाइन तो ऑब्वियसली नहीं करवा सकते थे, ऑनलाइन करवानी थी. तो हमने सोचा व्हाई नॉट डिजिटल सारे इकट्ठे मिलके एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हम काम करते हैं. तो हमने फिर जो है वो AWS कम्युनिटी पाकिस्तान इस्टेब्लिश की. तकरीबन जितने भी सारे एम्बेसडर्स हैं तकरीबन 16 के करीब पूरे पाकिस्तान से हमने डिफरेंट सेशंस ऑर्गेनाइज किए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को रीच आउट किया, हमने मेंबरशिप जो है वो ओपन किया. और मज़े की बात ये कि कम्युनिटीज़ लाइक इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इज़ टोटली वॉलंटियर हम कर रहे हैं. और स्टूडेंट को भी इससे ये चीज़ सीखनी चाहिए कि वॉलंटियर करने के क्या फ़ायदे होते हैं. उसकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज़ होती है, एक स्टूडेंट की इंट्रिंसिक वैल्यू इंक्रीज़ होती है कम्युनिटीज़ में आके, कम्युनिटीज़ में लीड करके, कम्युनिटीज़ में वॉलंटियर करके. सो लाइक जब कोविड था हमने जो है इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना स्टार्ट किया. सो हमने डिफरेंट कंपनीज़ को रीच आउट किया, उनको जो है वो हमने कहा कि आप एज अ स्पीकर आए, टॉक दी. तो हम उस वक्त बहुत स्मॉल लेवल पे जो है वो इसको कर रहे थे. देन आहिस्ता आहिस्ता हमने कम्युनिटी ग्रो की. AWS को हमने ईमेल की, हम इस कदर अच्छा काम कर रहे हैं. ऑब्वियसली आपकी प्रमोशन कर रहे हैं AWS को. हमने ये कहा तो उन्होंने हमें पे सपोर्ट किया. हमारा जो कम्युनिटी थी उसको लाइक उनके वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कम्युनिटीज़ में ऐड किया AWS यूज़र ग्रुप लाहौर के नाम से. फिर हमें उन्होंने जो है वो लाइक स्वैग्स वगैरह स्टूडेंट्स पाकिस्तानी इकोसिस्टम में ये बड़ा होता है कि आपको कोई भी कम्युनिटी है तो आपने कोई उनका इवेंट अटेंड किया तो स्वैग्स मिलते हैं. तो हम उस मद में जो है हमने इवेंट्स करवाए और जो है स्वैग्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया. तो इस तरह हमारी कम्युनिटी रजिस्टर्ड हुई. देन मज़े की बात ये है कि उस वक्त AWS ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम था AWS कम्युनिटी बिल्डर्स. तो हमने सोचा ये तो बड़े मज़ेदार बात है. तो हमने अप्लाई कर दिया. मैं था इस्लामाबाद से, एक दोस्त था मेरा, देन कराची से एक हमारे सीनियर प्रोफेशनल हैं
लाइक उनका 25 ईयर्स का इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने अप्लाई किया। वो तीनों लाइक हम लोग थे स्टार्ट में। देन अगले साल 15-20 लोग हो गए और अब अल्हम्दुलिल्लाह 35+ कम्युनिटी बिल्डर्स हैं जो अपने अपनी डोमेन में, अपनी अपनी फील्ड में AWS को जो है प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अब इसमें एक और चीज़ जो है वो ये है कि देन मैंने AWS स्टार्टअप स्काउट के लिए अप्लाई किया। अब स्टार्टअप स्काउट क्या है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ सुन रहे हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं या जितने भी वो लोग जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपनी कोई भी वेबसाइट डिप्लॉय करनी है या कोई भी प्रोजेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर अमेजॉन वेब सर्विसेज पे डिप्लॉय करना है, आई कैन हेल्प देम विद $5,000 इन AWS क्रेडिट्स, और उनको जो है वो उनकी वो कॉस्ट जो है वो बच जाती है, जिससे जो है उनको फ़ायदा मिलता है। तो दिस वॉज जर्नी कि हमने जो है वो AWS कम्युनिटी पाकिस्तान किस तरह जो है वो स्टार्ट की। अपार्ट फ्रॉम दैट मज़े की बात ये मतलब लोग जब समाज़ीन का नाम लेते हैं तो कहते हैं अच्छा अमेजॉन वेब सर्विसेज। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट का स्टूडेंट एम्बेसडर भी हूँ। क्या बात है, वाह। तो इसमें ये चीज़ होती है ब्रांडिंग की। आप हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हो सकते, या आपको हर चीज़ ये भी हो, एक चीज़ आपकी प्रोमिनेंट हो जाती है। एग्जैक्टली, तो वो प्रोमिनेंट करनी भी चाहिए। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि AWS की कम्युनिटी जो है वो इस कदर नहीं ग्रो कर रही जितनी बाकी कर रही है, तो वाई नॉट इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए और जो है लोगों तक इस मैसेज को और इस पैगाम को पहुंचाया जाए। अभी भी रिसेंटली AWS कम्युनिटी बिल्डर्स की एप्लीकेशन ओपन है, एनीवन कैन अप्लाई, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी भी मैंने अभी बातें की हैं या जितने भी है इसमें कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या उस तरह मौजूद नहीं। लोग कहते होंगे कि जिस तरह कोई कोर्स करना है ऑनलाइन या तो बहुत पैसे देने पड़ेंगे जितने, और मजे की बात है कम्युनिटीज में आके आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों से मेंटरशिप ले सकते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स। बहुत सारे बेनिफिट, लोग आपको वैल्यू करते हैं, लोग आपको रिप्लाई देते हैं, अच्छा आप इस कम्युनिटी का हिस्सा, चले मैं भी इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, बट मैं आपसे चलना सीनियर हूँ, बट चूंकि हम एक सेम कॉज के लिए काम कर रहे हैं तो हम आपको जो है गाइड भी करेंगे, मेंटर भी करेंगे और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी अवेल करके देंगे। सो अब अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हमारे डिफरेंट इस्लामाबाद में चैप्टर लॉन्च होने जा रहा है, कराची में लॉन्च होने जा रहा है। तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई तरीका बता दें? हाँ श्योर। कहाँ से? तो आप सिंपल गूगल पे जाएं, AWS कम्युनिटी बिल्डर्स एप्लीकेशन लिखें और वहाँ जाके आप सिंपल अप्लाई करते हैं और उस पर आप से वो ये पूछते हैं कि आप कम्युनिटी में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूट करें। इधर आपकी कोई पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी है, इधर आपने कोई ब्लॉग लिखा है, या आपने कोई इस तरह की लोगों को जो है वो वैल्यू ऐड किया इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप या गाइडेंस। तो जो भी आपने स्पेसिफिकली AWS रिलेटेड कंटेंट ऐड किया है तो वो आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। उनका अपना वैल्यूएशन क्राइटेरिया AWS का डायरेक्टली, और वो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसमें डिफरेंट आपको वैल्यू एडेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं, डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस मिल जाती हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की, क्लाउड अकेडमी, बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। अमेज़ॉन की अगर वैसे हम जनरली ऑल ओवर बात करते हैं, कोविड के अंदर हमने देखा कि जो टेक कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई, ऑनलाइन बिजनेसेस काफ़ी बिल्डअप हुए, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुई। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो एज ए पॉजिटिव साइड? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर देखा जाए कि जब जो है लॉकडाउन लगा था तो डिफरेंट सारी कंपनीज ऑलमोस्ट डिजिटल चली गई थी, तो डिजिटल वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा आ गया था। नेटफ्लिक्स हो जाए या और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो जाए, हर यूनिवर्सिटी ने उसको अडॉप्ट किया था। तो इस वजह से जो है डिजिटल प्रेजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का आइडिया यहाँ से हो जाता है कि किसकी किस कदर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं डिजिटल प्रेजेंस की स्टूडेंट्स के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि क्यों ज़रूरी है? अब डिजिटल प्रेजेंस से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, इसमें लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, इवन टिकटॉक है। हर एक की अपनी डोमेन है, हर एक की अपनी फील्ड है। एक स्टूडेंट के लिए डिजिटल प्रेजेंस इसलिए भी ज़रूरी है कि ऑब्वियसली वो 4 साल एक यूनिवर्सिटी में स्पेंड कर रहा है और उसके बाद उसने मार्केट में जाना है या फर्दर अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाना है। तो कोई भी अगला बंदा या कोई भी शख्स जो उसको बारे में मज़ीद जानना चाहता है तो वो कहाँ उसे ढूंढ सकता है? जब वो गूगल आपका नाम करे, किसी स्टूडेंट का नाम गूगल करे तो वहाँ उसको मौजूद होना चाहिए। लिंक्डइन करे तो वहाँ A to Z सारी डिटेल्स मौजूद होनी चाहिए। इसी तरह फेसबुक पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो स्पेसिफिक फील्ड से रेलिवेंट है वहाँ एक प्रेजेंस ज़रूरी है, ताकि उनका जो पोर्टफोलियो है वो डिजिटल वे में, एक बेहतर वे में जो है वो एक्सप्लेन कर सकें।
तो कौन से ऐसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ स्टूडेंट्स को अप्रोच करना चाहिए मोस्टली? ओके, सो अगर आप टेक की बात करें, मोस्टली जो है चूँकि मैं लिंक्डइन ट्रेनर भी हूँ और पर्सनल ब्रांडिंग कोच भी हूँ, सो मेरे जो एक्सपर्टीज़ हैं वो लाइक लिंक्डइन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो एक स्पेशली कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट या इवन डिफरेंट फील्ड से लोग भी, उनको लिंक्डइन पे ज़रूर मौजूद होना चाहिए। स्टूडेंट्स अक्सर ये देखने भी आया कि लाइक फाइनल ईयर है, ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो फिर सोच आती है अच्छा अब लिंक्डइन भी कोई चीज़ है, चलो हम लिंक्डइन अकाउंट बनाते हैं। तो ये जो चीज़ है उनको सोच आते हैं, ये उनको पहले सेमेस्टर से सोच आनी चाहिए कि हम लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएं और रेलिवेंट इंडस्ट्रीज से जो है हम लोगों से कनेक्ट करें। क्योंकि आप डिजिटली जो एक मैसेज लिख के 10,000 20,000 लोगों तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, वो आप ऑफलाइन उस कदर आपकी रीच नहीं हो सकती। तो इस कदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा है। ये सिर्फ एक लिंक्डइन की बात करो, क्योंकि लिंक्डइन अब काफ़ी हद तक जो है ना उस पर ऑर्गेनिक कंटेंट काफ़ी अच्छा वायरल हो रहा है। बिल्कुल। तो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, प्रोफेशनल वे में, प्रोफेशनल फील्ड और प्रोफेशनल सक्सेस में लिंक्डइन का बहुत अहम रोल है। बिल्कुल। अब बहुत से लोगों का ये जो मानना है कि ऑनलाइन कुछ नहीं मिलता, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। तो ऑनलाइन जो है वो चीज़ें काफ़ी सारी अवेलेबल होती है। स्टूडेंट्स को राइट मेंटोरशिप चाहिए, राइट गाइडेंस चाहिए कि आपने किस चीज़ पे जो है वो आपने फोकस करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल इधर दिया करता हूँ डोनट्स की। अगर आप एक डोनट आपने खरीदना है या आपने तस्वीर लगानी है तो आप इंस्टाग्राम पे लगाएंगे। आप लिंक्डइन पे कहेंगे मैं डोनट का बिजनेस रन कर रहा हूँ। आप जो है वो व्हाट्सएप पे डोनट को किसी और तरह पोर्ट्रे करेंगे, फेसबुक पे किसी और तरह पोर्ट्रे करेंगे, स्नैपचैट पे डोनट्स के फिल्टर लगा के उसको पोर्ट्रे करेंगे। हर चीज़ का एक डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म होता है उसको डिफरेंट पोर्ट्रे करने के लिए। तो ये चीज़ होती है कि आप किस तरह, किस वे से किस चीज़ों को अप्रोच करते हैं। फेसबुक इज मच ऑफ अ पर्सनल काइंड ऑफ थिंग, बट लिंक्डइन इज अ टोटली प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम इज लाइक फॉर फोटोज, स्नैपचैट के अपनी डोमेन है, टिकटॉक की अपनी डोमेन है, और इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनर या अदर फील्ड के लोगों के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। तो हर एक को ये सोचने की ज़रूरत है, और जो उनके सीनियर्स या जो भी प्रोफेशनल्स हैं, लाइक इट्स जस्ट लाइक ए गूगल अवे। आप गूगल करें और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट सूट करता है, ताकि आप उस पर अपनी डिजिटल प्रोफाइल क्रिएट करें। इट्स जस्ट लाइक हम स्टूडेंट जब हमने पहली बार इंटरनेट देखा लाइक 10-15 साल पहले जब भी, तो हमने फेसबुक सबसे पहले बनाई। तो इसी तरह आज के ज़माने में अगर स्टूडेंट प्रोफेशनल सक्सेस चाहते हैं तो लिंक्डइन उनका जो है एक मेजर फोकस होना चाहिए। अब पर्सनल ब्रांडिंग की आपने बात की थी, तो बेसिकली पर्सनल ब्रांड है क्या, ब्रांडिंग है क्या? पर्सनल ब्रांड है, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, इट्स ऑल अबाउट क्रेडिबिलिटी। आप जो बात करते हैं वो कितनी वैल्यू रखती है, कितने लोग आपको फॉलो करते हैं। एक लीडर कौन होता है? एक लीडर वो होता है जो कैसी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है जो बाकियों के पास नहीं होती। एक रोशनी का मीनार होता है, एक जो है डिफरेंट वे में लोगों को बेहतर वे में एक यूनिक चीज़ और कंटेंट प्रोवाइड करता है जिससे उनकी लाइफ चेंज होती है। तो एक पर्सनल ब्रांडिंग अगर आप समझें तो पर्सनल ब्रांडिंग में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आते हैं और उसमें हर फील्ड के अपने प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर हम समराइज़ करें तो इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, और आप कंटेंट जहाँ भी शेयर करते हैं जो आप जिस प्लेटफॉर्म पे भी पैशनेट है, इस तरह। तो ये ज़रूरी क्यों है बेसिकली? बिल्कुल, आप हायर होना चाहते हैं, आप डिफरेंट रिक्रूटर्स को मैसेज करते हैं मुझे जॉब दे दें, मेरे पास स्किल्स हैं, बट वो रिक्रूटर आपको नहीं जानता। अगर आप फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो 3rd ईयर में या 4th ईयर में, उसने कंपनी की प्रोफाइल्स को फॉलो किया है, उनके लोगों को ऐड किया हुआ है एज अ कनेक्ट। फेसबुक पे कनेक्ट किया हुआ आपने, फेसबुक पे हम फ्रेंड कहते हैं, इधर लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट कहते हैं। अगर हमने उनसे कनेक्ट किया हुआ है, आप मंथली या वीकली, अगर हम लीडर्स को देखें हमारे प्रोफेशनल फील्ड में कितने लीडर्स हैं, हम रेगुलरली उनका कंटेंट आ रहा होता है। तो हम जिस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो भी फॉर एग्जांपल अगर कोई टेक का स्टूडेंट है, वो टेक का एक्सपर्ट है, तो वो उससे रेलिवेंट वीकली कंटेंट शेयर करें। गूगल न्यूज़ एक ऐप है, फ्री ऐप है, उस पर कंटेंट आता है, वो वीकली शेयर करें जिससे जो है बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जब आपने ग्रेजुएशन के करीब आके उन लोगों को रीच आउट करना है रिक्रूटर्स को, तो वो रिक्रूटर्स आपको पहले से जानते होंगे, अच्छा हमने उसकी वो पोस्ट पढ़ी थी, वो बहुत यूनिक पोस्ट थी, और ये चीज़ होती है। और देन सेकेंडली पर्सनल ब्रांडिंग इसलिए भी ज़रूरी होती है कि अगर हम बात करें स्टूडेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, अगर लिंक्डइन पे हम बात करें तो उसकी इट्स जस्ट लाइक ऑनलाइन CV, रिज्यूमे, अबाउट सेक्शन में 1800 अल्फाज में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप क्या हैं बिल्कुल रिक्रूटर के, और डिफरेंट रिकमेंडेशंस आप ले सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट्स ऐड कर सकते हैं। वो चीज़ आपको यूनिक कर देती है बाकी स्टूडेंट से। सही। तो वो, और स्पेशली कवर फोटो पे भी हम बात करेंगे, बिल्कुल आगे जाके हम काफ़ी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली। Of course. So ladies and gentlemen, right now we are going for a break.
ऑलराइट जी, होप यू आर एंजॉयिंग द शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं Amazon वेब सर्विसेज से सुमामा ज़ईम, जो कि पाकिस्तान से Amazon कम्युनिटी को देख रहे हैं। और आजकल Amazon AWS का बहुत चर्चा है स्टूडेंट्स के अंदर, और ऑनलाइन भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो इसको प्रमोट कर रहे हैं कि आप सीखें इसको, बहुत फ़ायदेमंद है। थोड़ा सा अगर इस वाले से हम जो है जब से कोविड आया है और उसके बाद से इवन उससे पहले भी अगर हम डिफरेंट बाहर मुल्कों में बात करें, क्लाउड का काफ़ी ज़्यादा जो है ज़ोर शोर मचा हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें क्लाउड पे जा रही हैं। आपका डाटा, इवन गूगल ड्राइव, इट्स क्लाउड। आम आदमी को समझाना हो क्या, आप मोबाइल से गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हैं, मोबाइल उधर लैपटॉप से डाउनलोड करते हैं तो कंटेंट, तो आपका जितने भी ये सारी चीज़ें। अब क्लाउड कंप्यूटिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है और क्यों एक स्टूडेंट को सीखनी चाहिए, उसकी वजह ये है कि जब से कोविड आया सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल शिफ्ट हो रही हैं। पहले ज़माना था कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी आपने स्टैब्लिश करनी है या आपने कोई सर्वर परचेज वगैरह करने हैं तो आपको एक हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। अब क्लाउड कंप्यूटिंग ये आसानी क्रिएट करता है कि वो आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप रेंट पे जो है वो स्पेसिफिक सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, जिसकी आपकी कॉस्ट जो है वो डाउन हो जाती है। सस्ते भी बहुत है एग्जैक्टली। आपने इसमें ये करना होता है, एक स्टूडेंट ने जो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में एक अच्छा खासा हैवी कंप्यूटर जो खरीदना होता है, वो स्पेसिफिकली AWS या कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर लेता है और उसका जो है वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है। अच्छा, सही है। हम जिस तरह एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, हर इंसान की एक वैल्यू है, हर इंसान दूसरे इंसान से बहुत सारी चीज़ों से डिफरेंट है, तो हाउ द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कैन बी इंक्रीज्ड? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने आप को एक ब्रांड बनाए। एक ब्रांड से मुराद है कि वो किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे एक्सपर्ट हो, पूरे पाकिस्तान में जो है वो उस जैसा शख्स या पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में उस जैसा जो है वो एक्सपर्ट और कोई ना हो। एक एंड गोल होना चाहिए, जो भी गोल है एक स्टूडेंट का रोड मैप होना चाहिए कि मैं 2 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखता हूँ, किस स्पेसिफिक चीज़ में मैं एक्सपर्टीज जो है वो लेना चाहता हूँ। तो इस तरह जो है वो वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज होते हैं। हमने बहुत से पाकिस्तानीज देखे हैं जो लाइक माइक्रोसॉफ्ट या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उनको फीचर किया जा रहा है। उन्होंने जो है मार्स में जो हेलीकॉप्टर गया उसमें उन्होंने जो है कंट्रीब्यूशंस किए। तो ये सारी चीज़ें जो आपको यूनिक बनाती हैं और जो है वो आपको बाकियों से जो है वो स्टैंड आउट करती हैं, और उस फिर होता ये है कि उनको जो है डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलती हैं। पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड, स्पेशली द यूथ इज़ वेरी क्रेजी अबाउट सर्चिंग फॉर न्यू थिंग्स, और नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का बहुत शौक है, बट कन्फ्यूजन भी है कि क्या करना है, कैसे करना है, अब इसके बाद क्या होगा। मतलब फ्यूचर को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारी यूथ जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इंटरनेशनल कम्युनिटी तो उसको बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज करती है हमारे टैलेंट को, बट पाकिस्तान में ये चीज़ अभी भी बहुत कम है। आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हो? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें जो है इस तरह मैं देखता हूँ कि कम्युनिटीज़ का क्या रोल है, इंडस्ट्री और एकेडेमिया को जो है वो लिंक कर देते हैं। डिफरेंट कंपनीज़ को उस टैलेंट तक जो है वो एक्सेस मिल जाती है, जिससे वो अपने जो है वो रिसोर्सेज जो है वो फुलफिल कर सकें और जो है वो पाकिस्तानी यूथ को एक अच्छे बेटर वे से अपॉर्चुनिटीज़ वो प्रोवाइड कर सकें। तो इंटरनेशनल बहुत सी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बट पाकिस्तान में एक तो टैलेंट की भी कमी है, अच्छे टैलेंट की। तो ये कम्युनिटीज़ और डिफरेंट जो सोसाइटीज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ की, वो ये एक्सेस प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट कंपनीज़ को कि वो अपना मैसेज, अपना पैगाम बेहतर वे में जो है वो स्टूडेंट्स और तक पहुंचा सकें। और डिजिटल प्रेजेंस जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे इंक्रीज कर सकता है? वही क्वेश्चन के लोग कहते हैं कि ऑनलाइन कुछ अच्छा मिलता नहीं है। अब एक रिक्रूटर है, आपने उसको ईमेल कर दी, चले अक्सर ये होता है कि यूनिवर्सिटी ईमेल पे मेल आई HR की, आपके HR डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के जो ऑफिस होता है कैरियर ऑफिस से, कि ये स्पेसिफिक कंपनी के HR ने एक मेल किया, वो स्टूडेंट की ईमेल लिस्ट पे फॉरवर्ड हो गई। अब स्टूडेंट एक तो आंखें बंद करके एक ही जो CV होती है या रिज्यूमे होती है वो एज इट इज़ हर कंपनी में सेंड कर देते हैं। पहली गलती तो वो ये करते हैं, उसको कस्टमाइज नहीं करते। सही। जब आपने सेंड कर दी, फॉर एग्जाम्पल वो शॉर्टलिस्ट हो गई, अब रिक्रूटर आपको जाएगा, सबसे पहले गूगल करेगा मोस्टली। आप गूगल पे नहीं पाए जाते हैं तो इसका मतलब आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये ट्रेंड है। रिक्रूटर्स आपको लिंक्डइन पे करते हैं और आपको A to Z सब पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, कब से क्या कर रहे हैं और आप किस बारे में पैशनेट है। तो एक स्टूडेंट को अपनी वैल्यू इस तरह खुद इंक्रीज करने की जरूरत है कि वो सोशल मीडिया पे भी हो और वेबसाइट पे भी हो। अब सोशल मीडिया की यहाँ मैंने ये बात की, स्टूडेंट्स इसलिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लिंक्डइन पे चले वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, फेसबुक पे आते हैं तो वो कंटेंट ऐसा शेयर कर रहे होते हैं कि जो रिक्रूटर कहता है अगर हमने इसको अपनी कंपनी में हायर कर लिया
तो इसका क्या माइंडसेट है? माइंडसेट है ये तो लोगों के साथ काम नहीं कर पाएगा, या इसका माइंडसेट लाइक एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो इज नॉट बेस्ट सूटेड। तो हम जो चीज़ शेयर करते हैं उसका सोच समझ के जो है वो शेयर करना चाहिए। बिल्कुल, देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन की जैसे बात कर रहे हैं, इसके बाद ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, फिर यूट्यूब, स्नैपचैट, गिटहब, स्टैक ओवरफ्लो, पॉडकास्ट, बिहेंस, और डिफरेंट हर चीज़ की एक अपनी एक अहमियत है। आप इस चीज़ को कैसे लोगों को इंट्रोड्यूस कैसे करा सकते हैं कि किस तरह इनको बेस्ट यूज़ किया जा सकता है? अब मैं अपने एग्जांपल शेयर करूंगा कि मैं किस तरह यूज़ करता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स को, लाइक लिंक्डइन हो गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, देन फेसबुक है, फेसबुक प्रोफाइल एंड देन फेसबुक पेज। अलग चीज़ है बिल्कुल। लाइक स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सोचा होगा हम फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं अपना, अभी से क्रिएट करते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता उस पर लाइक्स बढ़े और इन दी एंड कोई गूगल करे उस स्पेसिफिक स्टूडेंट को तो पता हो कि ये स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी ये बंदा है। तो कमिंग टूवर्ड्स उसी आंसर पे कि मैं किस तरह यूज़ करता हूँ, एक डिफरेंट ऐप्स आपको प्ले स्टोर पे मिल जाती हैं फ्री में, जो आपकी पोस्ट को स्केड्यूल कर देती हैं। आपने वीकली कोई कंटेंट शेयर करना है, आप उस पर स्केड्यूल कर दें, तो इस तरह वो कंटेंट जो है, अब हमको तो लगता है बहुत मेहनत हो रही है, बड़ा कि मॉर्निंग पर्सन है जो सुबह 6 बजे जो है वो पोस्ट लगा रहा है और सब कुछ ऐसे हो रहा है। एग्जैक्टली, स्मार्ट वर्क है ना, स्मार्ट वर्क है बिल्कुल। तो इस तरह हर अब जो डेवलपर है उसके लिए गिटहब प्रोफाइल, स्टैक ओवरफ्लो की उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रखती है। स्टैक ओवरफ्लो पे पूरी एक कम्युनिटी है, आप जितने लोगों को हेल्प करते हो आपकी उसमें जो है वो अप वोट होते जाते हैं, और अगर आप टॉप 1% 2% में आ गए तो आपके जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो आपको वहाँ से हायर कर लेते हैं, क्योंकि कम्युनिटी आपको समझते हैं कि आप वैल्यू ऐड करें कम्युनिटी के अंदर। तो ये चीज़ होती है कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना, और इससे आपको किसी भी स्टूडेंट को जो है वो सक्सेस मिलती है। सही है। प्रोफाइल पिक्चर कितना मैटर करती है? प्रोफाइल पिक्चर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लाइक जो अक्सर मैं प्रेजेंटेशंस या टॉक्स वगैरह लिंक्डइन पे देता हूँ तो उसमें वो स्टैटिस्टिक्स थे, 21% आपकी प्रोफाइल जो है वो ज़्यादा व्यू की जाती है अगर आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो। अच्छा, वाह। हम फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हो गया, वो इंटरव्यू देने जा रहा है किसी कंपनी में, ऑब्वियसली पैंट कोट पहन के अच्छे तरीके से वो जाएगा। तो जो लिंक्डइन पे तस्वीर लगाई होती है अक्सर, या तो वो जो है वो किसी शादी में गया हुआ था तो पीछे देगे नजर आ रही है, तो या इस तरह की तस्वीर लगाई होती है, तो व्हाई नॉट, एग्जैक्टली तो व्हाई नॉट के आप प्रोफेशनल जो है वो एक फ़ोटो खिंचवाएं और वहाँ जाके प्रोफेशनल फ़ोटो एक लगाए पेंट कोट में, या जो भी आपको प्रोफेशनल ड्रेसिंग है, जिससे जो है वो आपकी प्रोफाइल स्टैंड आउट करे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अच्छा, शॉर्ट बायो, जिस तरह हम फ्रीलांसर्स में भी देखते हैं कि वो एक लाइन का बायो मांगते हैं आपसे, वो लोगों को लिखना भी नहीं आता, पता भी नहीं होता कि लिखना क्या, तो फिर अपनी पूरा वो हिस्ट्री बताना शुरू कर देते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है शॉर्ट बायो की और किस तरह? मैं तो इसे कहता हूँ कि ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है एक स्टूडेंट या कोई भी प्रोफेशनल के लिए। उस 1 या 1.5 या 2 लाइनों में आपने ये बताना होता है कि आप कौन है, और आपको क्यों कोई हायर करे, या आपकी क्या यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इवन अगर आप बात करें जो रिक्रूटर सर्च करते हैं, वो टेक्नोलॉजीज या जो भी सर्च करते हैं, वो अगर आपकी बायो में लिखी होगी, जो शॉर्ट बायो ऊपर होती है, उस इजीली आप जो है वो नाम के नीचे बस आपकी जो एक टैग लाइन होती है, टैग लाइन। हम आतिफ असलम को जानते हैं सिंगर होने की हैसियत है, डिफरेंट एक्टर्स का नाम आता है तो वो पता चलता है वो एक्टर है। इसी तरह एक स्टूडेंट या प्रोफेशनल 10-15 साल हो जाए जिसको फील्ड में, या चले स्टूडेंट भी, जब वो नाम उसका माइंड में आए तो कोई चीज़, एक लाइन या एक लफ्ज़ आपके माइंड में आना चाहिए, तो वो आपका ब्रांड है। ओके, ये एक प्रैक्टिस होती है जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि 3 ऐसे अल्फाज सोचें जो लोग आपके बारे में सोचते हैं प्रोफेशनली, वो आपका ब्रांड है, और वो आप अपनी टैगलाइन या अपनी बायो में जो है वो यूज़ करें। थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस के लिए बच्चों को बता दें थोड़ा सा कि किस तरह कर सकते हैं, इस पे काम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, आप जो आपके आसपास अगर प्रोफेशनल कोलीग्स हैं उनसे आप पूछें कि वो आपका नाम माइंड में आते हैं, कौन से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटीज़ को डिफाइन करते हैं। अच्छा, वो 3 पॉइंट्स जो मेजॉरिटी जिस पे एग्री करते हैं, या आप गूगल फॉर्म या जैसे भी आपने करना है, उनको जो है आप अपनी जो भी बायो होगी उसमें वो ऐड करें। ठीक है। आप URLs की बात कर रहे हैं, कस्टमाइजेशन की कैसे की जाती है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप लिंक्डइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इवन फेसबुक पे भी जो है कस्टमाइज URL होते हैं। तो जब भी कोई भी स्टूडेंट अकाउंट बनाता है तो सबसे पहले ऑब्वियसली कहीं CV में या रेज्यूमे में वो linkedin.com/ बहुत लंबा ABC- आगे रैंडम स्ट्रिंग्स होते हैं, वो देख के पता चल जाता है कि इसकी प्रोफाइल जो है ना, इसने एफर्ट नहीं की, तो वहाँ से ही लाइक रिक्रूटर्स का फर्स्ट इंप्रेशन यही पड़ता है कि वो प्रोफाइल नहीं सही होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि आप कितने अच्छे तरीके से कितनी कस्टमाइज चीज़ों को रखते हैं। तो ये सिनेरियो आपका, यानी स्लैश के बाद आपका नाम जरूर होना चाहिए, ऑब्वियसली नाम होना चाहिए। देन वो आगे जो रैंडम स्ट्रिंग्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट जनरेट होते हैं उसको रिमूव करना चाहिए। सही है। अब सोशल मीडिया की बात चल रही है, कहते हैं कि बस आपने जो भी सारा दिन करना है आप उस पर पोस्ट करें ताकि लोग और कम्युनिटी को पता चल सके। तो रिक्रूटर पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या शेयर करना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्या नहीं करना चाहिए?
स्टूडेंट्स जिस चीज़ के बारे में पैशनेट है, एक सॉफ्टवेयर का स्टूडेंट आईटी की जो भी अपडेट्स है, कोई भी कंपनी ने ये अचीवमेंट किया या स्टार्टअप ने ये फंडिंग रेज की, उसको शेयर करे जो वाक्यों के लिए वैल्यूएबल हो। इसी तरह डिफरेंट फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो अपने फील्ड के रेलिवेंट चीज़ों को शेयर करें। और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे प्रोफेशनल रहे। डिफरेंट जो आपके प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उस पर आप जो है उस पर भी जो है वो एक जो है ये ना हो कि आप मीम्स शेयर कर रहे हैं, वो मीम्स भी जो है फुल जो है पॉजिटिव नहीं है, कंट्रोवर्शियल है, तो वो ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी को हर्ट करती है, आपके ब्रांड वैल्यू को डैमेज करती है। तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने ब्रांड वैल्यू पे फोकस करे रैदर देन कि वो अपने ब्रांड वैल्यू को ही जो डिमिनिश करे। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सही है। हैशटैग का ज़माना है, कहते हैं आप कुछ भी करना चाहते हो हैशटैग लाजमी दो ताकि आपको लोग देख सकें, जान सकें। तो हैशटैग कितने इंपॉर्टेंट है? हैशटैग ही तो इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, तो हैशटैग्स लोगों ने फॉलो किया होता है और राइट हैशटैग यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके हैशटैग की वजह से आपकी पोस्ट जो है वो ट्रेंडिंग जाएगी, आपके हैशटैग की वजह से जो है वो आपकी पोस्ट जो है वो स्पेसिफिक कंटेंट को जो है रीच कर पाएगी। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। क्या बात है। वेल लिसनर्स, सुमामा ज़ईन, और आज जो है हम उनसे बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल प्रेजेंस फॉर स्टूडेंट्स। वेल अगर हम जैसे लिंक्डइन की बात करें तो इसको कैसे प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सकता है? इसमें डिफरेंट फीचर्स हैं। अभी एक फीचर रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया है क्रिएटर मोड का, जिसमें आप जो है वो लिंक्डइन पे लाइव भी जा सकते हैं। हम फेसबुक यूट्यूब पर से सुनते हैं, बट लिंक्डइन पे बहुत कम लोगों ने लाइव का ऑप्शन सुना होगा। वो एक मोड ओपन करके कोई भी शख्स लाइव जा सकता है, क्योंकि लिंक्डइन इज़ वन ऑफ दी कुछ वो प्लेटफॉर्म्स रह गए हैं जो वाकई में ऑर्गेनिक रीच प्रोवाइड करते हैं बाकी प्लेटफॉर्म्स की निस्बत। तो क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म से एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा होगी, बट लिंक्डइन पे अभी भी वो काम है। तो अगर ऑर्गेनिक रीच करनी है तो इनके फीचर्स को यूज़ करें। जैसे कि बताया क्रिएटर मोड, उसके अलावा एक फीचर्ड का सेक्शन आया लिंक्डइन पे, जिसमें आपकी जो भी मेजर एक्टिविटीज़ हैं आप उनको फीचर कर सकते हैं। टॉप पे वो शो हो जाती है। कोई भी आपकी प्रोफाइल पे आया वो 10-15 पोस्ट जो आप चाहते हैं किसी बंदे को पता चले और आपकी पर्सनैलिटी को बताए, उसको आप बेहतर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन है 1800 प्लस अल्फाज तकरीबन आप उसमें लिख सकते हैं, तो उसको फुली मैक्सिमाइज करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेशंस जो हैं वो आप वहाँ ऐड कर सकते हैं। देन कमिंग टुवर्ड्स अगला जो उसमें डिफरेंट फीचर्स हैं वो है स्किल्स। आपने कौन कौन सा स्किल्स हैं, और लोगों से आप कह सकते हैं कि उन स्किल्स पे आपको रेटिंग दें या आपको वो अप स्किल करें, तो उससे ये होगा कि वो एंडोर्समेंट आपको मिल जाती है। देन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं लोगों को अमूमन कहता हूँ वो होते हैं रिकमेंडेशंस। लिंक्डइन पे कैसा फीचर भी मौजूद है जिससे आप लोगों से कह सकते हैं कि आप वो रिकमेंड करें। आपके कॉलीग्स या आपने यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज़ का पार्ट रहे हैं, इतनी ज़्यादा टीम आपकी होती है, आपने उनके साथ काम किया होता है इतने लंबे अरसे तक, उन्हें कहें कि आपको वहाँ रिकमेंडेशन दें, क्योंकि जो एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू आपके बारे में जो होगा वो एक ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा और आपको जो है वो ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप जो स्पेसिफिक पोजीशन जो आप ढूंढना चाह रहे हैं या जिसके लिए आप अप्लाई करें उसके लिए आप जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो जाए। सही है। और सोशल प्रोफाइल फ्रीलांसर्स के लिए कितना ज़रूरी है? फ्रीलांसर्स ने अपनी सर्विसेज बताने कि मैं ये करता हूँ, तो ऑब्वियसली अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो फ्रीलांसर की सर्विसेज ले रहा है उसको डाउट होगा कुछ भी कि अच्छा पता नहीं ये एक्सपर्ट है या नहीं है, इसने अपना नाम तो मुझे ये बताया, चलो मैं इसको गूगल करता हूँ, चलो मैं इसको देखता हूँ इसका एक्सपीरियंस कितना है। तो जब आपने डिजिटल वे में अच्छी तरीके से ब्रांडिंग की होगी ऑल अक्रॉस दी प्लेटफॉर्म्स, ऑल अक्रॉस दी गूगल, तो ऑब्वियसली वो कन्विंस हो जाएगा कि जो है कि इसको हायर करना चाहिए, इसका इतना एक्सपीरियंस है या इसको इस लोगों ने रिकमेंडेशन किया या इसके ये पास्ट प्रोजेक्ट्स हैं, तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। वेल प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट बस थोड़ा सा रह गया, बट बहुत सारी बातें करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अभी भी डिस्कस हो सकते हैं। सही है। वेल थैंक यू सो मच मिसेस सुमामा कि आप तशरीफ़ लाए। एनी लास्ट मैसेज टू द स्टूडेंट कम्युनिटी, टेक से रिलेटेड जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सिस्टम टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं या जनरल पब्लिक में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई होप बहुत से लोग अभी क्रेजी हो गए होंगे इस हवाले से कि बातें तो बहुत अच्छी होगी, इसको करना है किसी तरीके से, क्या आखिरी पैगाम देना चाहिए? तो उनकी मोटिवेशन के लिए मैं ये बताता चलूँ, लाइक जब हमने स्टार्ट की थी कम्युनिटी, हमने नहीं सोचा था कि किसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे यूनिक है और आप लोग भी अवेल कर सकते हैं, AWS ने मेरी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ किया एंड देन दे ऑफर्ड मी अ फुली स्पॉन्सर्ड 1 वीक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए ग्रांट टू US। तो लाइक एक पूरा हफ्ता लास वेगस US में उनकी कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ जाके वो AWS रिलेटेड पूरे दुनिया के लोग जिनसे हम कनेक्टेड है AWS में वो वहाँ आते हैं। तो ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो आपको कम्युनिटीज़ में वॉलंटियर करके उधर जो है वो लेके जा सकती है। तो ये एक पॉइंट था जो मैं
चाहता हूँ कि शेयर करूँ, इसलिए मैंने एंड पे रखा हुआ था ताकि जो है लोगों को पता चल सके कि क्या आप वैल्यू ऐड करके आप भी जो है जा सकते हैं। इस मेनली 2 साल के अरसे में मैंने ये कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया, तो आप भी जो है वो अचीव कर सकते हैं। पैगाम आखिरी कोई? पैगाम, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। डिजिटल प्रेजेंस पे जो है वो अपना फोकस रखें और जो है कोशिश करें कि आप पॉजिटिव वे में कम्युनिटी में एक इम्पैक्ट क्रिएट करें। Thank you so much. Well, listeners, inshallah, see you with the next mentor, with the next guest. Inshallah, see you till then. Allah Hafiz.